वेलकम माय डियर एरीज मेष राशि। माय डियर एरीज, हम आपके लिए फिर से रीडिंग करने जा रही हैं। ये रीडिंग जनवरी मंथ के लिए होगी और 16 से 30, ठीक है। और रीडिंग होगी और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के दोनों के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। और आगे देखेंगे कि रिलेशनशिप में दोनों क्या चाहते हो और अल्टीमेट आप दोनों के क्या हो रहे हैं, और डिवाइन गाइडेंस भी लेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं माय डियर। सबसे पहले मैं दोनों कार्ड्स को अलग अलग दोनों कर देती हूँ, आपकी और ये आपके पार्टनर के। ओके, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। एरीज के मेष राशि के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। एरीज, अच्छा, बाद में रीडिंग करते हैं, पहले दोनों के ले लेते हैं, ठीक है। एरीज के पार्टनर के क्या कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। एरीज के पार्टनर के कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, प्लीज एरीज के प्रति। ओके, देखिए माय डियर एरीज, आपके मुझे ऐसा लग रहा है आप पुराने दिनों के बाद सोच रहे हैं कि कैसा था। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के बारे में भी आप सोच रहे हैं कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, इसके लिए आप कई बार मतलब पुरानी बातों को आप याद कर रहे हैं कि हो सकता है आपसे गलती हुई है। या तो आप अगर अच्छे पल बिता रहे हैं तो आप उसके बारे में भी आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके पल ज़्यादा अच्छे थे। ये चीज़ें कि आप बहुत पास्ट के ज़्यादा आप सोच रहे हैं, मैं ये पास्ट के हैं। और आप एलोननेस, ये कार्ड बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं समझता। कोई आपको जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हो। सॉरी, आप अकेले पड़ गए हो, ऐसा यहाँ पर कार्ड से ऐसा लग रहा है। और आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि नया कुछ विजन उनके दिमाग में है। वो सोच रहे हैं कि नया कुछ सोच रहे हैं, नया कुछ हो सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं दो चीज़ें हैं जिनके बहुत अच्छा चल रहा है रिलेशनशिप। उनके पार्टनर और अच्छे की तरफ आगे सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ उसको वो सोच रहे हैं कि कितना अच्छा उनके लाइफ हो आगे। और अगर आपकी रिलेशनशिप थोड़ा खराब है पार्टनर के साथ, तो न्यू विजन ऐसा लग रहा है कि वो किसी न्यू सर्च कर रहे हैं और वो खुश रहना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो है वो उनको खुश रहने के लिए हक है, उनको खुश रहने के हक है। और वो मैच्योरिटी के साथ वो खुश रहने के लिए वो न्यू विजन कुछ नया कुछ सोच रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके आप दोनों चाहते क्या हो, आप दोनों की सिचुएशन क्या है, क्या चाहते हो। एरीज क्या चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। एरीज, एरीज का क्या है जनवरी 16 to 30 एरीज के। अच्छा, दोनों कार्ड्स को मैं आधा आधा कर देती हूँ। ये आपके तरफ के कार्ड है और वो पार्ट आपके पार्टनर की तरफ है, एरीज के। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 of Wands। आपके पार्टनर के देख लेते हैं। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। ये ले लेते हैं, उसके बाद इकट्ठी देखेंगे। ओके,
आधा आधा कर लिया है। आपकी तरफ है कैसेट। आज कुछ ज़्यादा ही आपके तरफ के कार्ड्स गिर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। वेडिंग रिंग, अच्छा आपके पार्टनर के भी ले लेते हैं, फिर इकट्ठी पढ़ेंगे। क्यूपिड एरोज, डेट। माय डियर, ऐसा है कि पहले तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड मैंने बता दिया, फिर आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे कुछ आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, और आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाए, मैजिक क्रिएट हो जाए और चीज़ें बदल जाए। और आप जो है आप कुछ पुरानी बातें, ये भी पुरानी बातें हैं, आप पुरानी बातें सोच रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कुछ ऐसे हो जाए कि जो कुछ मतलब कुछ मैजिक की तरह। और पुरानी बातें आप बहुत ज़्यादा और बार 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 आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें आ रही हैं, और आप चाहते हैं कि पुरानी चीज़ें जो है। अच्छा, इनमें एक बात है जिनके पुराने दिन अच्छे थे, वो पुराने दिन फिर वापस लौटाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वही दिन वापस लौट आए, वो ज़्यादा अच्छा था, अच्छा है, ऐसा। और जिनकी अच्छा नहीं चल रहा है, वो ऐसा चल रहे हैं कि वही जो मतलब वो उनके जो पुराने वो जो ऐसे था कि कुछ प्रॉब्लम्स डेज जो उनका था, ऐसा कुछ ऐसा पुराने जो पीछे जो उनका प्रॉब्लम हो गई थी, वो पुराने दिनों के बारे में ही बार बार सोच के अपने आप को परेशान कर आप किए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वेडिंग रिंग ये बात बताते हैं कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, और वेडिंग रिंग ये बात बताते हैं कि आप रीयूनियन, जिनका यूनियन मतलब नो कांटेक्ट में है, जिनका बात नहीं हो रही है, उनका आप चाहते हो दोबारा बातचीत शुरू हो जाए, और चीज़ें जो है वो पहले से भी पहले जैसा अच्छा हो जाए, या पहले से भी अच्छा हो जाए। और ये आप शादी के बारे में आप सोच रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है किसी किसी के जिनका मतलब आपके शादी नहीं हुई है और शादी करना आप चाह रहे हो, वेडिंग डे होता है, रीयूनियन चाह रहे हो, आप ऐसा चाह रहे हो कि आप हाँ, और आप ऐसा चाह रहे हो कि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है, आप फैमिली बनाना चाहते हो, या जिनकी फैमिली ऑलरेडी है आप फैमिली। ये रीडिंग मैरिड का भी है, मैं बता दूं, ये रीडिंग मैरिड के लिए भी है, और अनमैरिड रिलेशनशिप्स में जो रह रहे हैं वो उनके लिए भी है, सभी के लिए है, नो कांटेक्ट वाले के लिए भी है, सभी के लिए है। जो रिलेशनशिप्स में है किसी के साथ, जिनके दिमाग में किसी ना किसी का प्यार या किसी ना किसी का फीलिंग्स है, उन सब के लिए है। तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप जिनकी शादी नहीं हुई, शादी करना चाहते हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं, जिनकी शादी होगी। और ये बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड ये कह रहा है कि फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा, ये आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ शादी और साथ, ऐसा आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको साथ चाहिए अपने पार्टनर का, और आपको शादी चाहिए, आप दोनों पास आ जाओ। जिनकी शादी हो गई है वो अपना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको घर खरीदना है, या ऐसा कुछ चाहते हैं कि अलग अपना कुछ घर हो, और अलग अपना कुछ जगह हो पार्टनर के साथ, जहाँ पर दोनों बहुत सेलिब्रेशन अपने एंजॉय करें लाइफ। और पेज ऑफ कप्स ये बात करता है कि बहुत ज़्यादा आप अपना सपने बुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में हैं, और आप ऐसा चाह रहे हैं कि बस आपके पार्टनर आपके बस इच्छा पूरी कर दे, ऐसा। या आप चाह रहे हो कि बस आपको आपका पार्टनर का साथ मिल जाए। लेकिन फोर ऑफ कप्स ये बात करता है कि आप किन्हीं कारणों से दुखी हो, और ये कार्ड ये कहता है कि आपका जिनका शादी नहीं हुई, या शादी जो भी है, कोई भी कारण अगर कोई आगे अगर नहीं बढ़ पा रहे हो, तो हो सकता है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर आप दोनों के अलग है, जिस वजह से आप दोनों अलग नहीं रह पा रहे हो। क्लियरिटी से आप सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को, आपको चाहिए कि आपको क्लियरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, आपको पार्टनर से आपको क्लियरिटी चाहिए। अब अभी आपके पार्टनर का देख लेते हैं कि आपके पार्टनर तो न्यू विजन, मतलब नया कुछ सोच रहे हैं, नया कुछ सोच रहे हैं, और उसके तरफ आगे एक पैर आगे बढ़ा के भी रखे हुए हैं। हो सकता है आपके साथ हो सकता है आपके बगैर हो। मतलब ऐसा है कि ये कार्ड ये कहता है कि वो बहुत ज़्यादा
खुश दिमाग ऐसे लग रहे हैं। अब वो चाहते क्या है, देखिए मैं आपको बता दूँ, आप दोनों में अगर लड़ाई झगड़े हुए हुए हैं, वो लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, नया फिर से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए न्यू विजन आया हुआ है। अगर आपके आपके ज़्यादा ही लड़ाई झगड़े हुए, सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो वो न्यू लव सर्च कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकते हैं। क्यूपिड एरो, देखिए ये क्यूपिड्स एरो ये बात करता है कि अम, ये कार्ड ये कह रहा है कि वो विश्वास रख रहे हैं कि उनके उनके ज़िंदगी में प्यार आएगा। और मतलब ये जो है ना, ये पीछे आप दोनों की लड़ाई हुई हुई है, उसका कार्ड है ये पीछे। तो किसी किसी का लड़ाई में क्या हुआ कि पार्टनर दूर चले गए, ब्रेकअप हो गया, या मतलब न्यू न्यू लव उनको मिल गया, या न्यू लव सर्च कर रहे हैं, या तो न्यू किसी के साथ वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में जैसे, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स न्यू लव बताते हैं, या तो आप सब कुछ भुलाकर आप ही के साथ वो दिख रहे हैं, चाहते हैं होना, और वो विश्वास के साथ वो चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ वो डेट करे, डिनर डेट करे, और लंच डिनर डेट पे जाए, और बहुत ज़्यादा मस्ती करें आपके साथ। लेकिन इसमें एक बात है, जिनका रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, वो किसी और के साथ ये बातें सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत जल्दी कुछ बदलने वाला है। देखिए द चैरियट ये बात करता है, बहुत जल्दी वो कर रहे हैं, हो सकता है वो जल्दी आपके मतलब वो जो है जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। आज गला थोड़ा खराब है, आपको भी लग रहा है मेरा, तो प्लीज़ बियर कर लीजिए मेरा आवाज़ को। ठीक है, और उनका टेम्परेंस, वो बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चाहने का कार्ड है। और ये जो है चाहते क्या है वही था। ये लवर्स कार्ड ये बात करता है, आपके आपसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सोलमेट फील करते हैं। नाइट ऑफ कप्स ये बात करता है, बहुत जल्दी, लेकिन जल्दी कुछ आपको मिलने वाला है। जिन जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और जिन जिन का अच्छा नहीं चल रहा, उनका मुझे ऐसा लग रहा है वो किसी और के साथ वो अपने लाइफ सोच रहे हैं। ठीक है, और किसी और को, देखिए ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी ऐसा है, किसी और को वो किसी और को वो अपने लाइफ में लाना चाह रहे हैं, या तो आप ही के साथ वो आगे का। थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्या बोलते हैं कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब जो भी था अब तक की परिस्थिति, उससे और आगे बढ़ना। ठीक है, जो भी अब तक था, लेकिन पीछे आप दोनों में प्रॉब्लम हुई है, ये कार्ड भी आया हुआ है, और थर्ड पार्टी में कुछ कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टी में भी है। अब देखते हैं अल्टीमेट क्या हो रहा है आप दोनों में। मैं एक बात आप लोगों के ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस कमेंट बॉक्स में आते हैं, मैं सबको पढ़ती हूँ, सभी को पढ़ती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रहे, आपके साथ ही रिलेशनशिप में रहे, तो प्लीज़ लड़ाई मत करिएगा, फिर वो जैसे कहें वैसा ही आप करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपके सेल्फ रेस्पेक्ट है, आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, आपकी पार्टनर की कोई भी बात आप मानोगे नहीं, गलत बात कोई भी गलत बात आप अपने पार्टनर की मानोगे नहीं, तो प्लीज़ आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट करते हुए आप कुछ करें। मतलब आप अपने लिए कुछ करें, आप ज़्यादा ना सोचें रिलेशनशिप के बारे में, मतलब रिलेशनशिप के बारे में सोचें, लेकिन पहले अपने बारे में सोचें। ठीक है, सो देखते हैं अब आप दोनों मिलके क्या कर रहे हैं। ये इधर और इधर आपके पार्टनर का है। ओके, जस्टिस, आप जस्टिस चाहते हो, आपके उसमें थ्री ऑफ कप्स, वो एंजॉय करना चाहते हैं, आप जस्टिस का चाहते हो, वो आपके साथ एंजॉय, या दोस्तों के साथ ये एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, या आप ही के साथ एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आपके न्यू लव, आपको आपको ऐसा चाहिए जो आपका पीछे पुराना पुराना जो था वो आप उसको ख़त्म करके न्यू लव आप चाहते हो, अगर पुराना ख़राब हो गया हो तो। या तो आप कुछ कुछ एरीज न्यू लव की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और सिक्स द टावर ये बात करता है कोई चीज़ अचानक कुछ होगा, और आप दोनों में हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों में रिलेशनशिप ठीक हो जाए, कुछ होगा अचानक, आप दोनों में हो सकता है कोई बातचीत हो ऐसी। आपके जो एक मिनट मैं हाँ ठीक है, आपसे ले लेती हूँ। देखिए आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, पेज ऑफ वांड्स, आगे बढ़ने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और मैनिफेस्टेशन आपको पीछे कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई भी दिख रही है। आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके साथ, देखिए रीडिंग आपकी है तो आप ही के साथ की चाहिए। पेज ऑफ वांड्स ये बात करते हैं आगे बढ़ना, आप आगे बढ़ना चाहते हो,
आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका कार्ड है, आपका कार्ड अभी है टेम्परेंस, बैलेंस। आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। और द एम्परर कार्ड ये बोलता है, अगर आपके पार्टनर 35 या उससे ज़्यादा है, या आप आपके पार्टनर के कार्ड है ये, तो वो चाहते हैं कि ये अपना ही चलाना चाहते हैं, बस वो चाहते हैं जो मैं सोचूं, जो मैं करूं, वही मेरा ही बात मानना होगा। अगर आपके पार्टनर के एज 35 से कम है, तो ये उनके फादर फिगर के बात करता है कि वो इस रिश्ते में उनके इन्वॉल्वमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आप दोनों के रिश्ते में। वो जो चाहेंगे वही होगा आगे। द स्ट्रेंथ एंड आपके पार्टनर की तरफ से 7 ऑफ कप्स। देखिए द स्ट्रेंथ, आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बिल्कुल आप दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आप इन्हीं पार्टनर के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ मतलब एरीज के पार्टनर अलग सर्च कर रहे हैं, अलग लव सर्च कर रहे हैं, या तो अगर आपकी रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो वो आप ही के प्यार में सपना देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। देखिए चीज़ें अलग हैं। ये बात मैं कर दूं, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग दोबारा मैं करने वाली हूँ। उसमें भी आपके जो जिनकी मतलब रिलेशनशिप्स खत्म पे है, उनके लिए अलग से रीडिंग करूंगी, मैं रीडिंग लाऊंगी मैं उनके अलग से। ठीक है, डोंट वरी। अब नेक्स्ट है द डेविल, आपके तरफ से द डेविल, उनके तरफ से हाई प्रिस्टेस। देखिए द डेविल कार्ड ये कहता है कि आप कभी कभार बहुत गुस्से में, बहुत गुस्सा हो रहा है, कभी कभार आपके अंदर बहुत ही फिजिकल इंटीमेसी का इच्छा हो रही है आपके पार्टनर की तरफ, और आपके पार्टनर का है द हाई हाई प्रेस। वो कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, कोई बात छुपा रहे हैं, हो सकता है इंटीमेसी के बाद भी छुपा रहे हो कोई भी बात। तो कोई उनका कोई इच्छा जो है ना, वो छुपा रहे हैं फिलहाल आपसे, आपको नहीं कह रहे वो क्या चाहते हैं। कुछ कुछ, सबकी नहीं, सबकी नहीं। ठीक है। और द स्टार, आपके बॉटम ऑफ द डेक आपके पार्टनर के 10 स्टार आया। आगे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपके रिलेशनशिप पीछे अच्छा था और आपने, माय डियर एरीज, अगर आपने बहुत प्यार दिया था आपके पार्टनर को, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटेंगे। और आपके हरमिट, आप इंतजार कर रहे हैं। हरमिट कार्ड ये बोलता है कि इंट्रोस्पेक्शन, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके पार्टनर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। अच्छा, इन मामलों में एक बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते तो उनको डिस्टर्ब मत करिएगा। ठीक है। क्या होता है, जब आप जितनी बार आप डिस्टर्ब करेंगे, वो आपकी तरफ लौटने के लिए सोचेंगे नहीं, नहीं सोचेंगे आपकी तरफ लौटने के लिए। जब आप डिस्टर्ब करना बंद कर देंगे, तभी वो आपकी तरफ लौटने के बारे में सोचेंगे। डिस्टर्ब करना बंद करें। ठीक है। और ये बात है। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ आपसे, ये वाला कार्ड आपके 2 ऑफ वांड्स है और आपका पार्टनर का 2 ऑफ कप्स है, दोनों ही 2 नंबर है। 2 नंबर क्या होता है कि चंद्रमा होती है, 2 नंबर चंद्रमा। तो जब आप पूर्णमासी होती है ना, तो आप उसमें कुछ चांद की तरफ देखते हुए ना हो पुनो पुनो आप कर सकते हो। जैसे छत होती है या बालकनी होती है, अलग हो रहकर, भीड़ में नहीं, थोड़ा। और मैं सभी को कहूंगी जिनका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या जिनके पार्टनर डिस्टेंस में है और आप चाहते हो कि पास आए, प्लीज प्लीज मैं आपको कहूंगी हो पुनो पुनो करिए। ठीक है। और अगर आप जैसे कि ये 2 ऑफ स्वर्ड्स नीचे भी है, बाप रे, 2 ऑफ स्वर्ड्स। माय डियर, अगर जिनका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज हो पुनो पुनो करिए। यूट्यूब में है ऑडियो, सुबह सनराइज से पहले करिए एक बार, और रात को सोते समय, सोने से पहले एक बार करिए, और अपने इमेजिन करते हुए, विजुअलाइज करते हुए अपने पार्टनर को करिए। ठीक है, उससे कुछ अच्छा होगा। अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन 5 कार्ड्स लेंगे डिवाइन गाइडेंस में आप दोनों के लिए। मुझे तो अच्छा होते हुए दिख रहा है, जो थोड़ा सा अच्छे तरीके से अपना लव लाइफ मेंटेन कर रहे हैं उनका अच्छा होते हुआ दिख रहा है। जिनका मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनका मुझे उस तरीके से सही नहीं लग रहा है। 5 कार्ड्स लेंगे। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर। देखिए आप अपने लव लाइफ में जब तक आप मस्ती मजाक नहीं करेंगे पार्टनर के साथ, तब तक ये कह रहे हैं कि मस्त फ्लर्ट करो, और अपने मतलब एक एक चुलबुलापन लाओ प्यार में। कॉलिंग इन योर की कह रहे कि आपका सोलमेट, कह रहे हो सकता है आपके ये पार्टनर आपका सोलमेट है। तो आप ये कह रहे कि डिवाइन कह रहे हैं हमेशा प्रेयर करो। देखिए मैंने हो पुनो पुनो बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। मैं यही कह रही थी कि हो पुनो पुनो करो, विजुअलाइज करो अपने पार्टनर को। विजुअलाइज का मतलब है कि कल्पना करना, उसका छवि लाना आंखों में,
ठीक है। अफर्मेशंस, वही होपोनोपोनो अफर्मेशंस ही है, और आप ये सब करो, ठीक है। तो ये आपको, आप दोनों को साथ ले आएगा, डिवाइन आपको, डिवाइन काम करेगा आपको साथ लाने के। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि अगर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करते तो उनको छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए। देखो अगर आप बार बार फोन करते रहोगे, डिस्टर्ब करते रहोगे, तो वो कभी नहीं लौटेंगे, क्योंकि इससे डिस्टर्ब होते हैं इंसान। जब आप मैसेज करना बंद करेंगे, उनको डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, कॉल करना बंद करेंगे, तभी वो तो भी तब वो सोचेंगे आपके बारे में। यही कह रहे हैं कि कंट्रोल इश्यूज को ऑफ करो, मतलब आप खत्म करो, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल मत करो। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। देखिए अब भी मैंने बोला, आपने आप होने दीजिए जो हो रहा है, ज्यादा पीछे मत पड़े रहिए, ठीक है। रिकंसिलिएशन फैक्टर, ये कह रही, देखो योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस। मैंने आपको बोला था किसी किसी का रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो अगर आपके रिलीजियस फैक्टर है तो ये कह रहे हैं कि इससे वो हो रहा है, तो आप प्रेयर करिए, रिलीज योर एक्स। अगर किसी किसी का अगर एक्स है दिमाग में, आप रिलीज कर दो, क्योंकि डिवाइन ने कहा है वेडिंग दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, और आपके किसी किसी के शादी के बाद भी शुरू हो सकती है ट्रू लव, रोमांटिक फीलिंग्स। मैं क्या क्या करूँ, एक के बाद एक लिए जा रही हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच, ये आपकी रीडिंग थी। अगर रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं थोड़े से मैं जो कमेंट बॉक्स में जिन्होंने पर्सनल रीडिंग के लिए बोला हुआ था, और उनके मैं नेम उसका वाला उनका मैं कर देती हूँ, जिनका था अभी जो मतलब कमेंट बॉक्स में अभी तक मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग मांगा था। मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाल दिया था, डालने के बाद भी कई लोगों ने डाला है। प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं आपको कह रही हूँ, आगे जब मैं पोस्ट डालूंगी आपके लिए कि आप लिखिए आपको क्या जानना है पर्सनल रीडिंग में, तब आपने लिखना है। कमेंट बॉक्स में आप मत लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं सभी को फ्री रीडिंग देना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए, हमारे लिए भी टाइम बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। सो आप प्लीज़, आप इसके बाद मैं कुछ रीडिंग, पर्सनल रीडिंग के बारे में, इसी रीडिंग में एक्सटेंशन है। आसिफ एंड चांदनी। अच्छा, आपने बोला नहीं है कि आपका क्या प्रॉब्लम है, ये आपने बोला नहीं है, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम है तभी आप रीडिंग मांगे, ठीक है। आगे आप ध्यान रखना इस बात का। आपका लव लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इसमें आपको तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप वो करिएगा। और नेक्स्ट आगे से मैं तभी इसमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में और मत करना, ठीक है। आगे कमेंट बॉक्स में आप रीडिंग के लिए मत बोलना, मैं अलग से पोस्ट डालूंगी, उसमें आप बोलना। और आपको उस समय डिटेल में देना होगा कि आप क्या करते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और आप दो मतलब इस तरीके से, ठीक है। सो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आसिफ एंड चांदनी। ये मैं आसिफ के लिए और ये चांदनी के, ठीक है। आसिफ के माइंड बहुत ज़्यादा परेशान है, कुछ अलग अलग बातें सोच रहे हैं आसिफ। सिजोफेनिया, मतलब दिमाग ठीक स्थिर नहीं हो पा रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। आपके लिए तो 2 कार्ड, एक ही कार्ड लेना था, 2 आ गए, एक के साथ दूसरा फ्री, इस टाइप का। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत परेशानी में हैं, सप्रेशन, आपको समझ नहीं आ रहा है। चांदनी, ये चांदनी का है, और आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा लगता है, मैं और थोड़ा और आगे कर लेती हूँ, ऐसे, ठीक है। अब देखते हैं कि आसिफ चाहते क्या है। आसिफ क्या चाहते हैं, आसिफ लव लाइफ में क्या चाहते हैं। आसिफ तो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आसिफ तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे आगे कैसे बढ़ोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ना है पर समझ नहीं आ रहा आप दोनों के क्या, ये ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ पा रहे आप दोनों के लव लाइफ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि यहां पर ऐसा ही दिख रहा है,
आपने बोला नहीं, आप दोनों का बोलना देखिए। आगे से मैं पोस्ट डालूंगी, उसमें आप चीजें करना, ठीक है। दोनों में क्या होगा आगे, ये मैं देखना चाहती हूँ कि दोनों में क्या होगा आगे, क्या होगा फ्यूचर। ये आप आसिफ की तरफ, ये चांदनी की तरफ। आसिफ के एज, माय डियर आसिफ तो शादी चाहते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है घर वालों की वो है, कुछ बाधाएं हैं घर वालों से। 9 ऑफ वांड्स आपकी तरफ से बाधाएं दिख रही है। 7 ऑफ वांड्स आप कोशिश कर रहे हैं, बाधाएं बहुत है माय डियर। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। आसिफ शादी चाहते हैं, बाप रे, बहुत ज्यादा कोशिश करते करते आसिफ तो कोशिश करते करते थक चुका है। किंग ऑफ कप्स, अभी तक तो माय डियर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत प्यार करते हो, सब कुछ है, बाधाएं है। अभी तो जल्दी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा, जल्दी कुछ समझ नहीं आ रहा माय डियर। ओके, तो अभी फिलहाल आप दोनों में बीच में बाधाएं हैं, पर आसिफ चाहते हैं कि शादी आपसे, दो शादी होने के कार्ड दो बारी आया हुआ है, ठीक है। आपके साथ वो चाहते हैं, ये मैं बता सकती हूँ। ओके, सो थैंक यू। अब संघमित्रा मीन एंड प्रकाश मीन का, ओके, देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये संघमित्रा के साइड और प्रकाश के साइड। माइंड देखते हैं पहले संघमित्रा का। रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत। एंड प्रकाश का भी बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा है तो रीडिंग क्यों रीडिंग मांगा है? अच्छा है तो अच्छी को अच्छा मान लो, हो गया। उसको जानने की जरूरत नहीं होती ना माय डियर। अगर अच्छा है तो अच्छे को क्यों आप वो करोगे, ठीक है। आगे से बात का ध्यान रखना। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो पूछोगे क्यों? आपको कोई प्रॉब्लम रिलेशनशिप में है तभी आप पूछ सकते हो। पर मुझे तो बहुत अच्छा दोनों का आया। आप भी बहुत अच्छा, एकदम बहुत हैप्पी, आपके बिल्कुल एनर्जीज, रिसेप्टिविटी है। आप जो भी आपको प्रकाश से मिलता है प्यार, उससे आप खुश है, बहुत खुश है। और प्रकाश भी बहुत फ्रेंडलीनेस, मतलब आपको एकदम सबसे करीब दोस्त मानते हैं। आप देखते हैं कि आप चाहते क्या हो। 4 ऑफ वांड्स, शादी चाहते हो, शादी हुई नहीं क्या आप दोनों की? 9 ऑफ वांड्स, आगे बढ़ना चाहते हो शादी के लिए। आप प्रकाश क्या चाहते हैं? अगर शादी नहीं हुई तो शादी आप चाहते हो, हैं? आपने पूछा नहीं मुझको, आपने मुझे बोला नहीं कि आपको क्या जानना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है उन्हें, प्रकाश को। द टावर, देखिए अचानक कुछ होगा। द टावर कार्ड आया हुआ है। टावर मतलब है कि अचानक कुछ होगा। मेहनत करनी होगी रिलेशनशिप में। देखिए प्रकाश की तरफ से द लवर्स भी है, आपकी तरफ देखते हैं क्या है। पर एक आपकी तरफ से स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा। एक दूसरे को टक्कर दे रहे हो आप दोनों एक दूसरे को प्यार के मामले में। देखिए अचानक कुछ होगा आपके दोनों के बीच में, हो सकता है या फैमिली में हो सकता है। अचानक कुछ आपको पता लगेगा, अचानक कोई चीज पता लगेगी। अब वो किस तरीके से होगा, वो आपकी डिवाइन कैसे आपको किस तरीके से। अच्छा, अब मैं देखती हूँ कि आप दोनों का क्या होगा। अल्टीमेट क्या होगा? 10 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ वांड्स। आप दोनों अलग अलग काम में बिजी हो क्या? आप दोनों देखिए मैं आपको बता दूं, आप दोनों का बहुत कुछ होने वाला है। उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, अब हम तो थक रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है फैमिली वाले आपको मुझे नहीं मालूम आपके क्या स्टेटस है, आप दोनों के मैरिड हो अनमैरिड हो। मुझे तो इस तरीके से सिर्फ इतना बोलना वो नहीं है, जानना क्या है वो भी लिखना था, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है दोनों मिलके 10 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को अपने फैमिली मानते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बैलेंस। अच्छा बैलेंस, ये रिलेशनशिप बैलेंस होगा और आगे आप दोनों का आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा माय डियर। ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी, बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन
थोड़ा सा कुछ परीक्षाएं आप दोनों के ऊपर से गुजरेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के ऊपर से कुछ परीक्षाएं होएगी। आप प्रकाश भी बहुत प्यार, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, सोलमेट वाला प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छा। अंतरामी एंड रश्मिता, ठीक है, दोनों का अब मुझे मालूम ही नहीं आप दोनों का फिल्म क्या होता है, हम दोनों का फिल्म क्या है। अरे फिल्म क्या है आपको तो पता होना चाहिए क्या है। आपको कोई प्रॉब्लम है तभी आप पूछोगे। आप ध्यान रखना आगे से माय डियर, अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप में, तभी आप पूछना माय डियर। प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे स्टेटस तो आपको पता होना चाहिए। कार्ड से क्यों पता करोगे आप अपना, जब पता नहीं होता, दोनों अलग, कोई रिलेशनशिप नहीं है, खत्म हो चुकी है, या कोई ब्रेकअप है, कोई सिचुएशन है, कोई नो कांटेक्ट है, तभी आप हो सकता है ना बेटा। सो देखते हैं, फिर भी मैं कर देती हूँ पर आगे से बात ध्यान रखना। देखिए रश्मिता का कंडीशनिंग, वो किसी के दबाव में है, एंड अंतरिक में नाम ठीक से पढ़ा भी नहीं जा रहा है, अंतरामी ए एंड रश्मिता आर, ठीक है। अंतरामी बहुत पॉसिबिलिटीज की तरफ है। आप किसी दबाव में है, ये रश्मिता दबाव में है, रश्मिता बहुत ज्यादा दबाव में है। देखते हैं क्या चाहती है रश्मिता। एस ऑफ स्वर्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, एंड अंतरामी, द डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अंतरामी का आपका है कि नया कुछ, आप आगे कुछ नया आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। रश्मिता बहुत आगे सोच समझ के आगे बढ़ना है, अपना ध्यान रखना। द एम्प्रेस कार्ड ये बोलता है अपना बहुत केयर करना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है अपना। एंड अंतरामी का आया द डेविल एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। द डेविल ऐसा होता है कि गुस्सा करना, नशा करना, या फिजिकल इंटीमेशन का चाह रखना, जैसे कि ऐसा होता है ना फिजिकल इंटीमेसी ऐसा। और वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ आपके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अल्टीमेट होगा क्या, आप दोनों के बीच में होगा क्या अल्टीमेट। रश्मिता एंड अंतरामी के बीच में क्या होगा, क्या होगा। बैलेंस एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स, क्या होगा। देखिए आप दोनों के बीच में फिलहाल कुछ बाधाएं मुझे दिख रही है, ब्लॉकेजेस दिख रही है आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस, आपको बैलेंस करना है रिलेशनशिप में। ये भी बैलेंस का कार्ड आया हुआ है, बैलेंस। अब बैलेंस सबके लिए अलग अलग होगी। बैलेंस क्या, बैलेंस फैमिली को मनाना है, क्या करना है, ये है। देखिए नया कोई सोचना है नया कोई सोच, ठीक है। रास्ता ब्लॉक है, रास्ता ब्लॉक है। 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड ये 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बैलेंस की बात करता है। तो आप दोनों में से किसी एक ने दो रिश्ते में है क्या। 4 ऑफ स्वर्ड्स, कुछ स्टार्क सिचुएशन। देखिए आपकी रिश्ता एक स्टार्क सिचुएशन से गुजरेगी अभी आगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। फिलहाल जो है सेल्फ केयर, सेल्फ लव करो, और वो आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। अब डी एंड के, आपका प्रॉब्लम क्या है आपने लिखा नहीं है, ठीक है। आपको क्या जानना है ये आपने लिखा नहीं है। डी एंड के, आपको क्या जानना है। अगर लिखते होते तो ज्यादा सही रहता। चलिए फिर भी देखते हैं आप दोनों के माइंड इस समय क्या चल रहा है। माइंड में ऑर्डिनरीनेस, आपका डी का ऑर्डिनरीनेस, और के का है हार्मोनी, बहुत बैलेंस में है, बहुत अच्छा। दोनों का ही माइंड बहुत अच्छा है, दोनों का ही बहुत अच्छा। ऑर्डिनरीनेस भी बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, सब कुछ अच्छा अच्छा, और हार्मोनी भी, सब कुछ बैलेंस करते हुए चलना। अब आप चाहते क्या हो। अच्छा, आप दोनों की रिलेशनशिप मुझको समझ नहीं आ रहा है। जो भी कार्ड आया है, आप चाहते क्या हो। एक सन कार्ड आया, पर जो भी चाहते हो सब पॉसिबल है।
आगे। पर अपना अगर आप अगर नाराज होते हो, गुस्सा करते हो अपने पार्टनर पे, तो वो चीजें ठीक करो अपने आप को। ये कार्ड आया, ये कार्ड आया है कि अगर आप अपने पार्टनर पे गुस्सा करते हो, डी, तो ये कंट्रोल करना है। या तो हो सकता है नशा, डी जो है कौन है, फीमेल है मेल है, समझ नहीं आ रहा है ना। देखिए डेविल कार्ड आया। डेविल कार्ड क्या बोलता है कि या तो नशा करते हैं या तो गुस्सा करते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन पॉसिबल है अपने आप को ठीक करो, ये बात करता है। 7 ऑफ स्वर्ड्स के एंड 9 ऑफ वांड्स। देखिए आप के तरफ से बाधाएं तो है, के तरफ से बाधाएं हैं बहुत ज्यादा, आगे बढ़ने के लिए बहुत बाधाएं हैं। देखते हैं अल्टीमेट क्या होगा आप दोनों के बीच में, अल्टीमेट क्या होगा आप दोनों के बीच में। जस्टिस होगी। 3 ऑफ कप्स ये कहता है कि एंजॉय करोगे लाइफ आप दोनों। जस्टिस होगी आप दोनों के प्यार की नई शुरुआत, एंड बहुत बैलेंस के साथ, बहुत अच्छा आप दोनों की नई शुरुआत होगी आगे, पॉसिबिलिटीज है बहुत ज्यादा। अब देखते हैं लकी एंड श्रावण का क्या है आपका। लकी, लकी तो कुछ बाधाएं हैं आगे बढ़ने के लिए, बाधाएं होगी आप दोनों के आगे। और श्रावण जो है बहुत ही आगे एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। अब आपके साथ चाहते हैं, किसी और के साथ चाहते हैं, हमें नहीं पता, पर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। अब देखते हैं लकी एंड श्रावण के दोनों क्या चाहते हैं, दोनों के इंटेंशंस क्या हैं। इंटेंशंस, लकी के इंटेंशंस अभी नहीं, लकी के इंटेंशंस, लकी क्या चाहते हैं, इंटेंशंस। हाइरोफेंट, आप दोनों के कास्ट कम्युनिटी कल्चर के डिफरेंसेस हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कास्ट कम्युनिटी कल्चर की प्रॉब्लम अगर है आप दोनों में तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाकी सब ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हो, लकी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, जो भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को दूर करके आगे बढ़ना चाहते हो। श्रावण का देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, मिस करते हैं डेथ। अच्छा देखिए मिस करते हैं बहुत ज्यादा, आप ही को मिस करते होंगे। डेथ कार्ड ये आया कि कुछ चीजें खत्म हो जाएगी आगे, कोई विचार खत्म हो सकती है, मतलब आगे खत्म होगी, और होगा क्या वो देखते हैं आगे के कार्ड में। आगे आप दोनों में क्या होगा, डेथ कार्ड ये बोलता है देखिए दुख खत्म होगा आप दोनों में, आप दोनों की जो परेशानी अगर है कुछ आगे जाकर के खत्म होगी, ठीक है। एक्चुअली इतना ठंड है ना, उंगली सून हुआ पड़ा है कि कार्ड्स गिर रहे हैं, ग्रिपिंग कम हो गई है उंगलियों में। आगे क्या होगा, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन किंग, और क्या चाहिए आप दोनों, आप लकी की तरफ से किंग क्वीन आया, श्रावण की तरफ से किंग आया, एक जना राजा हो एक जना रानी हो, और क्या चाहिए आप दोनों में। आगे बहुत अच्छा है आप दोनों का रिश्ता। किंग ऑफ कप्स एंड द ये वर्ल्ड, द वर्ल्ड सक्सेस की बात करता है, दोनों के रिश्ता आगे बहुत अच्छा सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगी। अब एक है कि सी एंड एस, सी एस चेतन सिंह, सी एस, सी कैपिटल एस स्मॉल में, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों का कौन क्या है। सी के लिए कार्ड निकालते हैं। बर्डन में है सी बहुत ज्यादा, किसी का रोक टोक उनके जीवन में है, सी रोक टोक। श्रावण है पोस्टपोनमेंट, मतलब पीछे के बारे में सोचते हैं। ये सी की तरफ का कार्ड है, ये एस की तरफ का कार्ड है। क्या चाहते हो दोनों, देखिए सी जो है आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हो सकती है हो, या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, ये भी हो सकता है। सी पोस्टपोनमेंट आपके एस की तरफ से है, पोस्टपोनमेंट मतलब जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना ऑलवेज। अब आप क्या चाहते हो देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो, सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली बनाना चाहते हो आप, या आपने फैमिली है वो, एस अपने आपकी फैमिली है,
एस, ऐसा भी हो सकता है, एस आपकी फैमिली है। और एस क्या चाहते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लड़ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आगे बढ़ने के लिए। देखिए आगे बढ़ने के लिए लड़ाई कर रहे हैं हम, हमें नहीं पता कि आप दोनों का प्रॉब्लम क्या है, बिना प्रॉब्लम के कैसे बताए कुछ है। अगर आप दोनों में फैमिली, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे में मुश्किल है ना चीजें आगे से। अच्छा आगे से कमेंट बॉक्स में कुछ मत लिखना, आगे से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो बात मैं पोस्ट डालूंगी, उसी में लिखना, पोस्ट डालूंगी, ओके। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में सिर्फ अपना लिखना कि कितना आपका ये रेजोनेट हुआ है, रीडिंग के बारे में लिखना। पर ये वाला मैंने खुद ही बोला था कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालने के लिए, इसीलिए आपने डाला है। पर आगे से मैं ना अलग से पोस्ट डालूंगी, ये मैंने सोचा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि पोस्ट डालूंगी, पोस्ट के नीचे लिखोगे और ये वीडियो के नीचे वीडियो के बारे में लिखो कि कितना आपका रेजोनेट हुआ है, ठीक है। अब दोनों का क्या अल्टीमेट है, बहुत मेहनत करना चाहते हैं अब दोनों ही, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सारी खत्म करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम, आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सारा सॉल्व होगा। हाँ यस, आप दोनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब खत्म हो जाएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आगे बढ़ेगी, जिंदगी आगे बढ़ेगी, रफ्तार से बढ़ेगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस आएगी लाइफ में। पर एक बात का मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप ही को मेहनत करनी है, आप दोनों को मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत का कार्ड आया हुआ है। मेहनत आप लोग करोगे तभी होगा, ओके। सो थैंक यू।